हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप। आज आप लोगों के लिए मैं जो लेके आया हूँ वो है रीजनिंग को पूरी कवर करूंगा। मतलब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कराने वाला हूँ आपको। यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है, सीएचएसएल का पेपर आ रहा है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया और सीएचएसएल का वो कर दे, वरना बाद में आपको डेट नहीं मिलेगी। अभी आए हुए हैं फॉर्म। बात करते हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की वैकेंसी की उम्मीद है कि आ सकती है, और सीटेट का पेपर भी आ रहा है जिसमें एक आध क्वेश्चन रीजनिंग का आ जाता है। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं लगभग 25, 20, 25 जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आज कवर करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग में जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ, रीजनिंग का मतलब आपको पता है तर्क शक्ति। मैं बोलता हूँ स्पीड सबसे ज्यादा मायने रखती है, बाकी सब तो बात की चीज है। तो स्पीड करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिल लिख रहा हूँ, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में आएगा, वो क्या आएगा कि वो आपको देगा एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे देगा मैं आपको बता देता हूं। वो आपको लिखेगा 2, 3, 4 को लिखा गया है 9, और आपसे पूछेगा 5, 2, 1 को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन देगा जो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। आपको डायरेक्टली बताना है, ऑप्शन की आपको जरूरत। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं। आप क्या याद रखेंगे कि 10, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10 ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन भी दे दिया। और बताओ, अब इसमें आपको बताना है कि इसका क्या लॉजिक है और ये क्या आएगा। मतलब ये चैप्टर कहलाता है एनालॉजी कि अगर इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। एनालॉजी का एक चैप्टर, एक क्वेश्चन हर किसी पेपर में आएगा, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सब में आना है, ये बता ध्यान रखिएगा। तो इसमें हुआ क्या है, अब नोटिस करेंगे कि सर कुछ नहीं किया, इनको जोड़ दिया आपस में। 4, 3, 7 और 2, 9। तो सेम आप करेंगे, आप जोड़ देंगे 5, 2, 7 और 1, 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर देखिएगा, चैप्टर कर दिया। एनालॉजी हो गया। एनालॉजी में सिर्फ ये नहीं आते, और भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन मैं वो भी बता देता हूं। वो आपको देगा, वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा कैनबरा। कैनबरा और लिख देगा ऑस्ट्रेलिया। क्या लिख देगा? ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या करेगा? फिर आपको देगा क्वेश्चन मार्क और लिख देगा कतर। अर्थात अब यहां आपको समझना है, यहां क्वेश्चन मार्क किधर है। मतलब कि कैनबरा जो है वो राजधानी है, और कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको बताना है यहां राजधानी आएगी। किसकी राजधानी बतानी? कतर की। अब नहीं पता तो डूब गए। अब आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको राजधानियां याद होनी चाहिए। ये चैप्टर भी क्या कहलाएगा? एनालॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कतर की जो राजधानी है वो क्या है बेटा? दोहा। क्या है? दोहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। बात समझ में आ गई। आते हैं तीसरे क्वेश्चन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको करेगा कुछ इस प्रकार कि वो लिखेगा 11, वो लिखेगा 29, वो लिखेगा 33, और वो लिखेगा आपके पास 71। और आपसे पूछेगा इन चारों में से विषम पद छाटिए, या फिर वो क्या बोलेगा? वो आपसे बोलेगा ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 33। क्यों हो जाएगा? बाकी तीनों बेटा अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, जो किसी और संख्या से नहीं करती। सेम चौथा क्वेश्चन, इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। वो देगा HS, हिमांशु सर बताया था मैंने आपको। वो देगा PK, वो देगा JP, JR, और वो देगा UF। और आपसे पूछेगा इन चारों में से अलग बताइए। तो बच्चों मैंने आपको क्या याद कराया है? मैंने आपको कराए हैं अपोजिट याद। अपोजिट क्या होता है? हिमांशु सर आपस में अपोजिट हैं। PK मूवी आई थी, आपस में अपोजिट हैं। U का अपोजिट F, उफ मैंने बताया था। लेकिन JR अपोजिट नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? JR। क्यों? J का अपोजिट होता है, क्यों? जैकलीन बताया था। R का होता है I, इंडियन रेलवे। याद कराया सारे अपोजिट आपको। इनको याद नहीं है, वो प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उनको देखिए, उससे आपके समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? JR। डन। आते हैं बेटा 5वें क्वेश्चन। एनालॉजी हो गया, क्लास, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण या ऑड वन आउट। ठीक है, 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे सिंपल सा पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर
क्या होगा, बस सुनिएगा ध्यान से। अब बाएं से मतलब बेटा अंग्रेजी वर्णों का होता है ABCD, A to Z। क्या मतलब होता है A to Z। हमें बाएं से बताना है, मतलब कहां से बताना है, A से बताना है, A से 16वां बताना है। तो आपको इसके लिए ABCD याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को ABCD याद नहीं है वो क्या करेंगे, वो इजोटी की हेल्प लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, कौन सा बताना है, 16वां। यहां से 16वां, तो 15 पर O है तो 16 पर क्या हो जाएगा P। मेरा आंसर क्या हो गया बेटा P। क्लियर हो गई बात, इतनी बात ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया था, छठा क्वेश्चन आपको दिया जाता है, वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर एक है, उसका क्वेश्चन आता है। उसका क्वेश्चन क्या आता है, उसका क्वेश्चन आता है कि शब्द रीजनिंग, शब्द रीजनिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। आप मेरी बात सुनिए, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो लिख लीजिए। शब्द रीजनिंग के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें वर्णमाला क्रम में लगाना, मतलब ABCD में जो पहले आता है उससे पहले और जो बाद में आता है उसे बाद में पुट करिए, और जो स्थान चेंज नहीं होंगे जितनों के वो बता दीजिए। कैसे, इस सब में पहले ABCD में क्या आता है, A आता है, आपने लिख दिया। फिर के ABCD में क्या आता है, बोले सर E आता है, आपने लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, बोले सर G आता है, आपने लिख दिया। फिर क्या आता है, बोले I आता है, आपने लिख दिया। फिर क्या आता है N, और N कितनी बार आया, 2 बार, तो आप 2 बार लिखेंगे। फिर आता है O, फिर आता है R, फिर आता है S, आपने सब लिख दिया, सारे अल्फाबेट हो गए। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान चेंज नहीं हुए, परिवर्तित नहीं हुए। बाहर से आवाज आ रही है थोड़ी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और बनाने का माहौल है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो क्या करेंगे, देखिए, तो कौन सा चेंज नहीं हुआ, बोले सर एक तो N है, ये पहले भी वही था और अब भी वही है, बाकी सारे क्या हो गए, चेंज हो गए। बाकी कोई भी, एक E है, सॉरी, तो एक E है और एक N है। कितने अक्षर हुए ऐसे, 2 अक्षर हो गए जो चेंज नहीं हुए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2। कैसे 2 अक्षर है जिनका स्थान चेंज नहीं। आते हैं बेटा 7वें क्वेश्चन। इस चैप्टर को कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है कि आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं। कैसे, वो देगा इनहैबिट पहला, दूसरा देगा इनहेरिट, तीसरा देगा इंडिया, चौथा देगा इंसेक्ट्स, और 5वां देगा इंडोनेशिया। ठीक, कुछ भी अपने हिसाब से दे देगा। अब आपसे बोलेगा इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि सबसे पहले आपको करना ये होता है जो कॉमन है उन्हें कट कर दीजिए। तो देखिए IN 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 आपने कट कर दी। अब क्या क्या बचा, बोले H बचा, H बचा, D बचा, S बचा, D बचा। तो अब आपको देखना है कि ABCD में जो पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में आता है वो बाद में। तो H H D S D सब में पहले क्या आता है, बोले अच्छा D। अब D इसमें भी है, D इसमें भी है, तो पहले दूसरे ये दोनों होंगे, लेकिन कौन सा पहला कौन सा दूसरा आपको नहीं पता। तो D से D भी काट दीजिए। इसमें है I, इसमें है O। पहले क्या आता है I, तो सबसे पहले बेटा आएगा 3, और 3 के बाद आएगा 5। अब ये दोनों सेट हो गए, इन दोनों से मेरा कोई मतलब, सॉरी D वाले दोनों सेट हो गए, तो इन दोनों से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब कौन से बचे, अब ये बचा H H और S। तो आपको पता है F तो सब में बाद में आता है, H पहले आता है, तो इस H से ये H भी कैंसिल हो गया। अब इसमें है A, इसमें है E। बेटा पहले क्या आता है, बोले सर A और E में से पहले A आता है, तो पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। अब क्या बचा, बोले सर 1 ही बचा 4, तो क्या आ गया 4। आपका आंसर हो गया 3 5 1 2 4। क्लियर हो गई बात। ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट, डन। आते बेटा 8वें क्वेश्चन, वो क्या है। इसके बाद हमने डिक्शनरी कर ली, वर्ड फॉर्मेशन कर लिया, लगभग चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूं आपको। तो अब आती है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा पैटर्न होते हैं, लेकिन हम आसान से शुरू करते हैं, ज्यादातर आसान ही आते हैं। लेकिन आजकल जो पैटर्न आ रहे हैं मैं आपको वो कराऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज करिए वो आपसे बोलेगा रेड, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, और रेड को लिखा क्या गया ये इंपॉर्टेंट है। उसने लिखा HIV, HIV, और आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कैट को क्या लिखा जाएगा। तो आजकल ये बहुत पैटर्न आ रहे हैं बेटा। इसके लिए क्या करना है, आपको अल्फाबेटों के नंबर पुट करने हैं। अगर अल्फाबेटों के नंबर पुट नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं होंगे। वो कैसे याद करने हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मैंने याद करा रखे हैं, वो हो जाएगा काम। तो आप नंबर रखेंगे 18 5 4
8 9 22 3 1 20। अब आपको चेक करना है, तो आप क्या चेक करेंगे? 18 से 8 बोले 10 माइनस हुआ, 5 से 9 4 प्लस, पैटर्न नहीं बनाना। जब बेटा पहले से पहले पे पैटर्न नहीं बनता तो हम पहले से आखिरी चेक करते हैं। कैसे कि 18 से 22 कितना प्लस हुआ? 4। 5 से 9 कितना प्लस हुआ? 4। 4 से 8 कितना प्लस हुआ? 4। मतलब क्या हो रहा है? 4 4 प्लस हो रहा है, लेकिन रिवर्स में। सेम काम आप कर देंगे, तो आप 4 4 प्लस कर दो बेटा। 20 में 4 प्लस करेंगे 24, 24 पर क्या होता है? x। 1 में 4 प्लस करेंगे 5, 5 पर क्या होता है? e। और 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 पर क्या होता है? g। तो मेरा आंसर क्या हो गया? x e g। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न कोई निकोडी में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या याद होने चाहिए? नंबर याद होने चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन सारे चैप्टर्स बता रहा हूँ कौन कौन से अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में जाओगे तो मिलेंगे, ठीक है। आते हैं बेटा 90 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग के बाद जो अब चैप्टर आता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो है ही, आते ही हैं, है ना। इसके बाद अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैं कुछ और कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं आसान से। तो अब एक सीरीज का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। अब सीरीज का क्वेश्चन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो समझा देता हूँ। कि क्वेश्चन आपको देगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैसे, कि 2 3 7 16 32 क्वेश्चन, ये एक सीरीज दे देगा 2 3 7 16 32 क्वेश्चन। अब आप पैटर्न पहचानोगे। अब जब कभी हमारे पैटर्न समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं? गैप निकालते हैं। गैप कैसे निकालते हैं? 2 से 3 1 का गैप, 3 से 7 4 का गैप, 7 से 16 9 का गैप, 16 से 32 16 का गैप। जैसे आपने गैप निकाला आपकी समझ में आ गया, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब जो आएगा कितने गैप आएगा? बोले सर 5 का स्क्वायर का। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 32 में 25 ऐड कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? बोले 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा? 57। आंसर कितना हो गया? 57। क्लियर हो गई बात। आते हैं 10वें क्वेश्चन पर, जो भी हमेशा पूछा जाएगा, किसी भी पेपर की तैयारी कर लो, और वो है मिसिंग नंबर। वो क्या है? मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या देगा मैं समझाता हूं। वो देगा 25 10 125, 49 13 216, 27 क्वेश्चन मार्क 14। डन। इतना आंसर दे दिए। अब आपसे मुझे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ये मिसिंग नंबर है, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और इनका कोई पैटर्न नहीं है, आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो इसमें क्या करना है? आप बस पहचानेंगे कि क्या हुआ है। तो आप अगर नोटिस करेंगे बेटा, तो इसमें हुआ क्या आपको बताइए? 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, और इधर 10 लिखा है। तो इसने किया ये कि 10 में से ये 5 घटाया, आया 5, और 5 का क्यूब 125। फिर देखो ये 13 है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 6 का क्यूब है। तो उसने किया क्या? 13 में से 7 घटाया 6, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। मतलब कर ये रहा है कि इसमें से जिसका ये स्क्वायर है वो वाली संख्या घटा रहा है, और जो आ रहा है उसका क्यूब कर रहा है। सेम चीज, 13 में से 7 गया 6, और 6 का क्या कर दिया? क्यूब। तो आपको बताना है किसका क्यूब है? 3 का। तो आपको बताना है कि 14 में से क्या घटाएं जिससे 3 आ जाए। तो आप सभी जानते हैं 14 में से 11 घटाएंगे तब 3 आएगा, लेकिन हमें 11 आंसर नहीं है, क्योंकि जो संख्या घटाना है उसका स्क्वायर होना चाहिए बीच में। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो बेटा मेरा आंसर कितना हो गया? 121। क्लियर हो गई बात। ये हुए 10 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन में और कराने की सोच रहा था, बट ज्यादा लंबी, बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर रहा है। इसका सेकंड पार्ट आपको मैं कल कराऊंगा, जिसमें आगे के 15 क्वेश्चन और दूंगा। मैं पूरी रीजनिंग कवर कर रहा हूँ। मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो शुरुआत दोबारा से कर रहा हूँ ना, तो कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से चैप्टर्स आपको हमेशा मिलेंगे पेपर में। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन में 10 चैप्टर लिखे हैं, फिर से बता देता हूँ। एनालॉजी इन दोनों में इस तरह के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन इन दोनों में इस तरह के क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण इस तरह के क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन ये हो गया, डिक्शनरी में आता है, इसे कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। इसके बाद 8वां कोडिंग डिकोडिंग आ गया, फिर सीरीज हो गया, और फिर मिसिंग नंबर हो गया। ये मैंने लगभग 7-8 चैप्टर आपके कंप्लीट करे। बाकी के तो चैप्टर्स हैं क्योंकि इतने कम नहीं आते, अभी नॉर्मल रीजनिंग में आएगी, कुछ आकृति वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो कल मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ज्यादा लंबा समय मैं चाहता था करूं, लेकिन इन दोनों को बाद में मर्ज कर दूंगा पार्टों को। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ताकि आपको ज्यादा बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि दोबारा फिर शुरुआत करें, आदत डाल ले पहले, और फिर लंबी लंबी क्लासेस करेंगे। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो पे व्यूज आएंगे तो बनाने का मन करेगा।
और नहीं आएंगे तो फिर वही मन करता है कि यार क्यों ही बनाऊं, है ना। कोर्स तो मैंने करा ही दिया जो बच्चों को जरूरत थी उनके लिए, बट मैं चाहता हूँ कि दोबारा और आपको नई नई चीजें प्रोवाइड कराऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और अपने शेयर्स पे लगाइएगा ताकि और भी बच्चे उससे जुड़े। तो मिलते हैं कल आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।